बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर्स में हमने परचेजेस के बारे में डिस्कस किया, परचेज रिटर्न के बारे में डिस्कस किया था और डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में डिस्कस किया था। उसमें परचेज क्रेडिट परचेजेस पे गुड्स परचेज करते थे, उसका इफेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उसको देखा, परचेज रिटर्न को देखा और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी देखा। वो एज अ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे थे, अब हम एज अ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर सेल्स होती है क्रेडिट पे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू कौन कौन से अकाउंट शामिल होंगे, और सेल्स रिटर्न अगर कोई कस्टमर हमें चीजें वापस कर जाए किसी भी खराबी की वजह से तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और उसके बाद अगर हमारा कस्टमर हमें जो क्रेडिट पे अपनी चीजें बेची हैं और वो हमें टाइम से पहले पेमेंट कर जाए तो हम उसको कुछ डिस्काउंट दे देंगे जिसे हम डिस्काउंट अलाउड का नाम देंगे। ठीक है, अब उन तमाम चीजों को हम अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इस क्वेश्चन में चेक करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू मिस्टर एक्स। चीजें बेची हैं हमने 10,000 टू मिस्टर एक्स को। अब मिस्टर एक्स इज अ कस्टमर, वो हमारा कस्टमर है। अब जब भी नाम आ जाए तो इसका मतलब हमने इसे उधार पे चीजें बेची हैं। तो याद रखिएगा जब भी गुड्स का वर्ड आ जाए, मैंने आपको बताया था परचेज गुड्स आएगा तो परचेजेस लिखेंगे, अगर सोल्ड गुड्स आएगा तो सेल्स लिखेंगे। परचेजेस के साथ गुड्स को जब मेंशन करेंगे तो वो एक्सपेंस मेंशन होगा, और जब गुड्स सेल्स के साथ आएगा तो सेल्स हमारी इनकम कंसीडर होगी। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है जिसे हम उधार में चीजें बेचते हैं वो हमारा कस्टमर होता है, और उस कस्टमर को अकाउंटिंग में हम डेटर का नाम देते हैं क्योंकि उससे हमने अभी पैसे रिसीव करने होते हैं। ठीक है, और वो हमारा एसेट होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू मिस्टर एक्स, तो इसमें दो अकाउंट शामिल हैं। एक है हमारे पास मिस्टर एक्स अकाउंट एंड द सेकंड वन इज सेल्स अकाउंट। मिस्टर एक्स अकाउंट और सेल्स क्यों लिखा गया, क्योंकि गुड्स के साथ जब सोल्ड का वर्ड आ जाए तो फिर सेल्स लिखा जाएगा, अगर परचेज का लफ्ज आ जाए तो फिर परचेजेस लिखा जाएगा। ठीक है, अब मिस्टर एक्स हमारा डेटर है जिससे भी हमने पैसे लेने हैं, तो ये हमारा एसेट होता है, तो ये हमारा एसेट। और सेल्स हमारी इनकम है, क्योंकि सेल्स उसी चीज को कहा जाता है जो चीजें बेची जाती है और उसके अगेंस्ट पैसे चार्ज किए जाते हैं, तो सेल्स हमारी क्या होगी, इनकम। तो ये हमारी इनकम। अब मिस्टर एक्स हमारा डेटर है तो इसका मतलब ये हमारा एसेट बना। अभी हमने इससे पैसे लेने हैं तो ये डेटर वाला एसेट जो है अभी इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन एसेट क्या होते हैं, डेबिट। तो यहां पे हम लिख देंगे इंक्रीज इन एसेट। अमाउंट हमारे पास दी है 10,000। सेल्स हमारी इनकम है क्योंकि इनकम ही इंक्रीज हो रही, जब भी सेल्स आती है तो इनकम इंक्रीज को शो करता है, और इंक्रीज इन इनकम अकॉर्डिंग टू रूल्स क्रेडिट होती है। 10,000। इज दैट क्लियर? सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। सोल्ड गुड्स ₹50,000 टू मिस्टर वाई। अब आपने चीजें बेची है किसको, मिस्टर वाई को। अब चीजें गुड्स 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 हमेशा याद रखिए, गुड्स उन्हीं चीजों को कहा जाता है जिसका आप एक्चुअली कारोबार करते हैं, जिनको बेच के पैसे कमाए जाते हैं। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सेल्स। एक अकाउंट हमारा सेल्स का होगा, दूसरा अकाउंट जिस बंदे को बेची है उस कस्टमर का नाम, और कस्टमर का नाम ये शो करता है कि क्रेडिट पे बेची है। तो यहां पे भी दो अकाउंट शो होंगे, मिस्टर वाई अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। मिस्टर वाई जैसे ऊपर मिस्टर एक्स हमारा कस्टमर था, डेटर था, इसी तरह वो एसेट बना, ये भी हमारा डेटर है और एसेट बनेगा, और सेल्स हमारी इनकम। अब डेटर वहां पे एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। अब ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, जब हमने इसे पैसे अभी लेने हैं तो इंक्रीज, जब हम इसे पैसे ले लेंगे तो ये एसेट डिक्रीज हो जाएगा। अब ये इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, यानी इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन इनकम। अमाउंट हमारे पास है 50,000। Is that clear? Next transaction. Goods returned ₹3,000 by Mr. X.
बेटा मिस्टर एक्स जिसको हमने 10,000 रुपए की चीजें बेची थी, इस कस्टमर ने हमें चीजें वापस कर दी, रिटर्न कर दी। अब रिटर्न करने का मतलब ये सेल्स रिटर्न शो कर रहा है कि हमें जो चीजें बेची वो हमें कस्टमर की तरफ से वापस आ गई। और सेल्स रिटर्न का मतलब कोई खराबी की वजह से, कोई डिफेक्टिव की वजह से उसने चीजें हमें रिटर्न कर दी। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा रिटर्न में वर्ड बाय आएगा, बाय आएगा या फ्रॉम आएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे परचेज में परचेज रिटर्न में टू आता था, इसमें बाय का लफ्ज आएगा। और दूसरा, अब गुड्स रिटर्न बाय एंड मिस्टर एक्स, अब देखा जाए तो गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर एक्स, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स, तो कैसे पता चलेगा कौन सा परचेज रिटर्न है कौन सा सेल्स रिटर्न? तो बेटा याद रखना बाय के लफ्ज से और टू के, अगर टू आ जाएगा तो वो परचेज रिटर्न को शो करेगा, अगर बाय आ जाएगा तो वो सेल्स रिटर्न को शो करेगा। बाय के साथ फ्रॉम का लफ्ज भी आ सकता है। अब यहां पे याद रखिएगा गुड्स रिटर्न बाय एक्स, कस्टमर से चीजें, तो बेटा कस्टमर से जब भी चीजें वापस आती हैं तो उसको हम नाम देते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का नाम देते हैं, ठीक है। इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड का नाम दिया जाता है। तो इसमें बेटा दो अकाउंट है। अब आप सेल्स का पहले था, वो तो चीजें सेल्स का तब आता है जब सेल्स की जाती है। जब गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आएगा। तो बेटा यहां पे एक अकाउंट आ गया सेल्स रिटर्न अकाउंट, और उस किससे चीजें वापस हुई? कस्टमर से। कस्टमर का नाम क्या है? मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो बेटा याद रखिएगा मिस्टर एक्स यहां पे एसेट था, सेल्स हमारी इनकम थी, तो यहां पे भी ये दोनों सेम है। सेल्स रिटर्न भी हमारी इनकम है और मिस्टर एक्स भी हमारा एसेट है, यानी ये भी हमारी इनकम है और ये हमारा एसेट है। फर्क क्या होगा बेटा? यहां पे याद रखिएगा सेल्स इनकम इंक्रीज इन इनकम को शो कर रहा था, यहां पे इनकम डिक्रीज हो रही है क्योंकि चीजें जब वापस आ रही तो हम उससे पैसे तो नहीं लेंगे ना अपने कस्टमर से, तो हमारी इनकम डिक्रीज हो गई। तो बेटा डिक्रीज इन इनकम हमेशा याद रखिएगा डेबिट होती है, तो ये डिक्रीज इन इनकम को शो कर रहा है, यानी सेल्स रिटर्न डिक्रीज इन इनकम को शो करता है। अब मिस्टर एक्स हमारा डेटर था, यानी हमने उससे पैसे लेने थे, अब उसने हमें पैसे देने के बजाय कुछ चीजें वापस कर दी क्योंकि खराब निकल रही, तो इसका मतलब हमने उससे वो पैसे नहीं लेंगे, तो वो हमारा डेटर डिक्रीज हो जाएगा, यानी एसेट डिक्रीज होता है। और एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीजिंग एसेट। अमाउंट आएगी हमारे पास 3000। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगेन हम इसी ट्रांजैक्शन को एक और बार करते हैं। गुड्स रिटर्न ₹5000 फ्रॉम मिस्टर वाई। तो बेटा आपने मिस्टर वाई से चीजें खरीदी थी 50,000 रुपए की, उसमें से 5,000 उसने आपको वापस कर दिया। फ्रॉम का लफ्ज आ जाए, फ्रॉम का लफ्ज भी आ जाए तो ये भी हमारे सेल्स रिटर्न को ही शो करता है। तो बेटा इसमें भी दो ही अकाउंट होंगे, एक सेल्स रिटर्न एंड सेकंड मिस्टर वाई, मिस्टर वाई। तो बेटा उसी जैसे मिस्टर वाई एसेट था यानी डेटर में सेल्स इनकम थी, सेम एज इट इज ये भी इनकम है, सेल्स रिटर्न भी आपकी इनकम है और मिस्टर वाई आपका एसेट है। अब सेल्स रिटर्न डिक्रीज इन इनकम है, सेल्स इंक्रीज इन इनकम और सेल्स रिटर्न डिक्रीज इन इनकम, और डिक्रीज इन इनकम हमेशा याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट होती है। यहां पे मिस्टर वाई से हमने पैसे लेने थे, इसका मतलब इंक्रीज इन एसेट था, यहां पे उसने चीजें ही वापस कर दी, तो अब हम इससे पैसे नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये डिक्रीज इन एसेट है और डिक्रीज इन एसेट हमेशा क्रेडिट होती है। अमाउंट हमारे पास है 5000, 5000। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन भी क्लियर होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिसीव्ड ₹6,500 टू टू नहीं आएगा, यहां पे लफ्ज आएगा फ्रॉम। रिसीव्ड ₹6,500 फ्रॉम मिस्टर एक्स, और यहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह अब डिस्काउंट अलाउड आएगा।
received rupees 6500 from Mr. X. Mr. X से हमने 6500 वसूल कर लिया and allowed discount rupees 500 और हमने उसे 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अलाउ का मतलब छोड़ देना। अब पॉइंट क्लियर कीजिएगा दोबारा बेटा। मिस्टर X है, बेटा मिस्टर X से आपने चीजें उसको सेल की थी मिस्टर X को 10,000 रुपए का। ओके, थर्ड ट्रांजैक्शन में मिस्टर X ने आपको 3,000 रुपए के गुड्स को रिटर्न कर दिया। इसका मतलब 3,000 की गुड्स रिटर्न हो गई। तो बेटा अब आपने उनसे लेने कितने थे 7,000 रुपीस, लेकिन आपने उनसे रिसीव कितने किए 6,500, यानी रिसीव 6,500। तो बेटा डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस इन दोनों का देखा जाए तो 500 का आ गया। वो 500 आपने क्यों नहीं लिए बेटा, वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि उन्होंने हमें टाइम से पहले पेमेंट कर दी, तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड, और ये हमारा एक्सपेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस। अकाउंटिंग में कैश डिस्काउंट के नाम से इसको डिस्कस किया होगा। कैश डिस्काउंट की अगली टाइप है डिस्काउंट अलाउड, यानी अगर कस्टमर आपकी दिए हुए टाइम पीरियड से पहले पेमेंट कर दे तो आप उसको कुछ कंसेशन दे देते हो, इसे हम डिस्काउंट अलाउड का नाम देते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंस कंसीडर होगा। ठीक हो गया। Received 6,500 from Mr. X and allowed discount rupees 500। तो बेटा इसमें अब तीन अकाउंट शामिल हो गए। एक तो आपने पैसे वसूल किए, कैश का अकाउंट होगा वसूल करने से। किससे वसूल किए मिस्टर X, एक मिस्टर X का अकाउंट होगा। तीसरा डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट होगा। इसी तरीके से आपने परचेज में भी देखे थे, तीन अकाउंट थे। तो यहां पे एक आपके पास आ गया कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड एंड मिस्टर X अकाउंट। बेटा एक्चुअली आपने मिस्टर X से कितने लेने थे 7,000, लेकिन आपने उसे लिए कितने 6,500। तो बेटा याद रखिएगा कैश आपका अकॉर्डिंग टू नेचर एसेट होगा और डिस्काउंट अलाउड अभी मैंने बताया अकॉर्डिंग टू नेचर आपका एक्सपेंस होगा। और मिस्टर X बेटा यहाँ पे एसेट ही था, यहाँ पे एसेट था, यहाँ पे भी एसेट ही है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये एसेट डिक्रीज हो रहा है। अब कैश आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। क्यों कैश इसलिए इंक्रीज हो रहा है बेटा, आपने उसे पैसे ले लिए, तो इंक्रीज इन एसेट आपका डेबिट। कितने पैसे लिए आपने 6,500 लिया, हालांकि 7,000 लेना था। तो 500 कहां चला गया बेटा, 500 आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, वो आपका एक्सपेंस, और एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस भी इंक्रीज होता है तो डेबिट 500, यानी 6,500 ले लिए, 500 छोड़ दिया। टोटल अमाउंट एक्स से कितनी लेनी थी आपकी, वो थी 7,000, यानी ये एसेट आपका डिक्रीज हो गया, यानी डेटर अब आपके खत्म हो गए। मिस्टर एक्स आपका डेटर था ना, उसे 7,000 लेना था, आपने उसे ले लिया, 6,500 ले लिया, 500 से छोड़ दिया, तो 7,000 पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो जाएगा 7,000। यहाँ पे हम अमाउंट नहीं, आई होप कि आपको ट्रांजैक्शन क्लियर है। एक और हम इसी ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। रिसीव्ड रुपीस 44,000, यहां पे भी फ्रॉम आएगा मिस्टर वाई। आपने मिस्टर वाई से 44,000 रिसीव कर लिया फॉर फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट। अगेन ये पॉइंट आ गया, फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट, आपने आपका अकाउंट क्लियर कर लिया। अब पहले ये देखते हैं मिस्टर वाई से आपने एक्चुअली लेने कितने थे। जब भी ये ट्रांजैक्शन आ जाए तो पीछे आपने देखना है कि मिस्टर वाई से आपने कितने पैसे रिसीव करने थे और कितने ले लिए। तो बेटा अब यहां पे मैं मेंशन करता हूं मिस्टर वाई। यहां पे देखिए सोल्ड गुड्स रुपीस 50,000 टू मिस्टर, हमने 50,000 की गुड्स सेल की थी। अब यहां लिखा हुआ गुड्स रिटर्न रुपीस 5,000 फ्रॉम, और हमने एक चीजें मिस्टर वाई ने कितनी वापस कर दी थी 5,000 रुपए की। तो 45,000 हमने लेना था, लेकिन एक्चुअली हमने उसे रिसीव कितना किया बेटा 44,000। 44,000 एक्चुअली हमने उसे रिसीव किया। तो
बेटा अगर हमने 44,000 रिसीव किया तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो रुपीज 1,000 का आ रहा है, तो वो कहां पे? तो बेटा वो हमने इसे डिस्काउंट दे दिया, जैसे ये डिस्काउंट अलाउड था बेटा, इसी तरीके से ये भी डिस्काउंट अलाउड, ये हमने 1000 रुपया अच्छा डिस्काउंट दे दिया। रीजन क्या है बेटा? उसने हमें टैक्स से पहले पैसे दे दिए इसलिए 1000 रुपया हमने से छोड़ दिया, तो ये भी हमारा एक्सपेंस कंसीडर होगा। तो इसमें भी तीन अकाउंट शामिल होंगे, रिसीव्ड 44,000, एक तो कैश मिला, कैश होगा किससे लिया? मिस्टर बॉय से। और क्या हमें डिस्काउंट, अब यहां पे देखो डिस्काउंट नहीं लिखा हो तो बेटा यार फुल सेटलमेंट इज अकाउंट भी आ जाए तो इसका मतलब ये भी डिस्काउंट है, यानी ये याद रखिए ये डिस्काउंट रिसीव के साथ भी आ सकता है, डिस्काउंट अलाउड के साथ भी आ सकता है। अगर रिसीव करेंगे तो बेटा ये डिस्काउंट अलाउड है, यहाँ पे पेड आ जाएगा तो ये डिस्काउंट रिसीव। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी तीन अकाउंट है, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और मिस्टर वाई अकाउंट। कैश अकाउंट बेटा आपका एसेट है, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस और मिस्टर वाई भी आपका एसेट, क्योंकि ये आपका डेटर था। कैश इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रिसीव कर रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। और ये एसेट मिस्टर वाई जो डेटर था, अब उससे हमने सारे पैसे क्लियर कर लिए, अकाउंट क्लियर कर लिए, तो ये एसेट डिक्रीज हो जाएगा, तो ये एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड डिक्रीज इन एसेट। हमने कितने पैसे लिए? 44,000, 1000 रुपया हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, 45,000 का अकाउंट हमारा क्लियर हो गया। आई होप सो कि ये आपको ट्रांजैक्शन भी क्लियर हो गई होगी। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में जो हमने परचेज रिटर्न और डिस्काउंट रिसीव के बारे में डिस्कस किया था। आई होप सो कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा तो लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।